हाय सैजिटेरियंस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 1 अगस्त टू 10 अगस्त 2024। तो देख लेते हैं क्या हैं आप लोगों के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ओके, मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस 1 to 10 अगस्त 2024। नाइट ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई करिए प्लीज। क्लैरिफाई नाइट ऑफ सोर्ड्स। क्लैरिफाई नाइट ऑफ सोर्ड्स। Clarify page of cups. Clarify page of cups. Clarify high priestess. Clarify high priestess. Clarify Eight of Swords. Clarify Star. ओके सैजिटेरियंस, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कोई है जो आपको अपोलोजाइज करना चाहता है मैसेज के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे है एक सॉरी जेस्चर दिख रहा है मुझे, और शुरू में ही ये आपको मैसेज करेगा, हल्का फुल्का मैसेज आएगा। अभी की एनर्जी में देखा जाए तो ये इंसान बहुत डेस्परेट हो रहा है, इम्पेशेंट हो रहा है, आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है और सॉरी बोलना चाहता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसने किसी तीसरे की वजह से ये फ्रेंडशिप तोड़ी। यहाँ पे देखो 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स आया है। तो आपका रिलेशन अच्छा जा रहा था, दोनों वेज में, इमोशनली, प्रैक्टिकली सब सही था, अच्छा था। जहाँ तक है आप इसको ऑफिस में मिले हैं या कहीं जहाँ आप काम करते हैं, ये वहाँ पे आपको मिला। एंड थर्ड पर्सन की वजह से आपके बीच में झगड़ा हुआ या फिर आप लोगों में दूरी आई, ठीक है। तो ये अब आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, सॉरी बोलना चाहता है, एंड आपके साथ बाहर कहीं घूमने जाना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा सेलिब्रेशन होगा एंड आपकी विक्ट्री होगी, आप जीतोगे इसमें। पहले इसने निग्लेक्ट बहुत किया है, ठीक है। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स आया है, इमोशनली आपको निग्लेक्ट किया है इस रिलेशनशिप में, बट अभी ही इज फीलिंग वेरी सॉरी और इमोशनली ही आपको बहुत प्यार से कोई एक नाइस जेस्चर शो करेगा एंड ही विल से सॉरी ऑल्सो। आपकी एनर्जी कैसी है? यहाँ पे आप इससे रिकनसाइल करना चाहती हैं, बात करना चाहती हैं, बट आप अपनी तरफ से इनिशिएट नहीं करती हैं, आप नहीं जाती इसकी तरफ बात करने, क्योंकि आपको कुछ कन्फ्यूजन है। आपके मन में दो बातें आती हैं कि अगर मैं जाऊँ तो ये इसका रिस्पॉन्स कैसा होगा, या फिर आप इमोशंस में आके डिसीजन नहीं लेना चाहती हैं। आप सोचती हैं नहीं, मैं इमोशनल हो रही हूँ, मैं चली जाऊँगी, ये फिर से अगली बार फिर मुझे इस तरह से बिहेव करेगा। तो अपने आप को कंट्रोल करती हैं, आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती हैं। आपके मन में ये भी आता है कि मैं ही क्यों जाऊँ, हर बार मैं ही जाऊँ,
है ना, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बीच में आ जाती है, तो आप अपनी तरफ से इनिशिएट नहीं करती, इसकी तरफ आगे नहीं बढ़ती, आप वेट कर रही हैं कि यही आएगा, यही सॉरी बोलेगा, और जहाँ तक है वो चीज़ होने वाली है। मिडिल में क्या हो रहा है, मिडिल में, हाँ, मिडिल में आप हर्ट हैं, मिडिल में आप हर्ट हैं, सैड एनर्जी में हैं, और आपको ये जो इसने इस तरीके से बिट्रे किया है, या इस तरीके से इसने आपके साथ बिहेव किया है, नो कांटेक्ट किया या झगड़ा किया या बात नहीं करा, तो वो चीज़ आपको हर्ट की है, और वो भी थर्ड पर्सन की वजह से। यस, ठीक है, किसी तीसरे की वजह से ऐसा इसने क्यों बिहेव किया, ये चीज़ से आप बहुत कहते नहीं आत्मा पे बोझ हो जाना कि इस तरीके का बिहेवियर मेरे साथ, ऐसा अपने ऊपर आपने बहुत ज़्यादा बोझ ले लिया। आपको ये क्लैरिटी मिली है कि ये मेरे साथ इसने गलत किया, ठीक है। अब आप अपने रिस्ट्रिक्शंस खोलेंगी, आपने इसके चक्कर में अपने आप को बहुत बांध रखा था। आप कैसे बिहेव कर रही थी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ले रखी थी इस रिलेशनशिप की, सब आप ही अपनी तरफ से कॉल करना, झुकना, आगे से आगे बढ़ के इसके लिए सब चीज़ें, है ना, कि लाओ मैं करती हूँ, मैं इनिशिएट करती हूँ। तो अब आप थोड़ा सा रुक गई हैं, आपने सेल्फ एनालाइज किया, अपनी सिचुएशन देखी कि मैं वीक होती जा रही हूँ, मैं इस रिलेशनशिप में डाउन होती जा रही हूँ, बर्डन्ड, ओवरबर्डन्ड, मेरी तो कमर ही टूट गई, अब मैं थक भी रही हूँ। यहाँ पे ये इंसान उल्लू बनता है, बेवकूफ़ बनता है दूसरे की वजह से, क्योंकि सारा बोझ उसी के ऊपर डाल दिया जाता है। और वो कैसे बिहेव करता है, चीज़ें छिपाना और एक्सप्रेस नहीं करना, बहुत सी बातें आपसे हाइड करता है, सीक्रेट्स रखता है जो आपको पता भी नहीं है और बाद में पता चलते हैं, तो आपको बहुत हर्ट होता है। अब आप ऐसे इंसान पे ट्रस्ट ही नहीं कर पा रही हैं। अब आपके साथ ट्रस्ट इश्यूज हैं, अब आप इस पे ट्रस्ट नहीं कर रही हैं, आप एक बार धोखा खा चुकी हैं इससे। अब ये सॉरी बोले या फिर से ये नाइस जेस्चर दिखाए, रोमांटिक होए, तो भी अब आपके मन में इसके लिए शक आ गया है, ठीक है। इतनी जल्दी आप मानने वालों में से नहीं हैं, बट ये भी हार नहीं मानेगा, ये मैनिफेस्ट कर रहा है आपको, और इस बार ये सही से एथिकली करेक्ट होके हायरोफेंट आया है यहाँ पे, ये ट्रेडिशनल वे में या आपको कमिटमेंट देगा, ठीक है, प्रॉपर कमिटमेंट है यहाँ पे। इस बार ये झूठ नहीं बोलेगा, इस बार ये धोखा नहीं देगा, बहुत एडमायर करता है, बहुत पसंद करता है, बहुत प्यार करता है, बहुत होपफुल है, बहुत पॉजिटिव है। इसको लग रहा है कि मैं इसको सब वो खुशियाँ दूंगा जो ये डिज़र्व करती है। पास्ट में ऐसा नहीं किया उसने, पास्ट में आपको तंग किया, दुख दिया, उसका उसे अफसोस है। ओके सजिटेरियंस, तो ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय बाय।